अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या औरतें फातिहा दे सकती हैं या नहीं? फातिहा का खाना औरतें बना सकती हैं या नहीं? फातिहा की चीज़ औरतें हाथ लगा सकती हैं या नहीं? ये दो तीन क्वेश्चन है, सवाल हैं जो हमारे किसी साहब ने पूछा है। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप सुने और इसको आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। पहली चीज़ कि क्या औरतें फातिहा दे सकती हैं या नहीं, तो इसके हवाले से आप ये समाअत कर लीजिए कि फातिहा दरअसल ईसाले सवाब को कहते हैं, यानी अपने मरहूमीन को सवाब पहुंचाना। तो अगर फातिहा में आप सिर्फ दुआ कर रही हैं तो अब जाहिर सी बात है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दुआ कर सकती हैं, पाकी की हालत में हो या नापाकी की हालत में हो। आप इसको समझ लीजिए, पाकी की हालत में हो या नापाकी की हालत में हो, दुआ जहां तक के करना है सिर्फ दुआ, तो आप दुआ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, बेहतर यह है कि पाकी की हालत हो। अब रही बात यह कि अगर औरत नापाकी की हालत में है, जो उसके महीने में जो दिन आते हैं, 5 दिन 7 दिन 3 दिन, जो भी अलग अलग औरतों के मिजाज के एतबार से अलग अलग रहते हैं, तो अगर औरत हालत हैज में है तो क्या वो फातिहा दे सकती है या नहीं? तो इसके हवाले से भी आपने समाअत कर लिया कि अगर कुरान वगैरह की आयतें नहीं पढ़नी है, सिर्फ दुआ करनी है तो कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है। रही बात अगर कुरान की कुछ आयतें पढ़ना चाहती हैं फातिहा के तौर पर, तो आप जाहिर सी बात है कि नापाकी की हालत में कुरान की आयतें पढ़ना तिलावत की गर्ज से ये हराम है। तो मर्द हो या औरत हो, नापाकी की हालत में अगर दुआ करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। कुरान अगर पढ़ेंगे इसाले सवाब के लिए तो फिर ये हराम है, गुनाह है, फातिहा नहीं दे सकती हैं। रही बात यह कि फातिहा का खाना औरतें बना सकती हैं या नहीं, तो आम हालात में तो लोग इसके हवाले से मसला नहीं समझते हैं। अगर औरत पाक है तो कोई हर्ज नहीं, लोग समझते हैं कि मतलब बना सकती हैं। लेकिन अगर औरत के नापाकी के दिन हो तो कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर औरत नापाकी के दिन में है तो उन दिनों में वो फातिहा का खाना नहीं बना सकती है। तो ये सरासर जिहालत है। नापाकी जो है खाने में या फातिहा में मिल नहीं जाती है। जो ये गंदी सोच लोग बिठा कर रखे हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसके लिए ये हुक्म है कि वो उन 7 दिनों में 5 दिनों में वो जो है उसको अय्याम ममनुआ जो रहते हैं उसके लिए, तो बहरहाल वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। तो अगर कोई औरत जो है खाना नापाकी के दिनों में बना रही, तो ऐसा नहीं कि वो खाना जाके उसके साथ मिल जाता है। गौसे पाक की नियाज हो, गरीब नवाज की नियाज हो, या किसी की भी नियाज हो, अगर औरत नापाकी के दिनों में है तो उसको बनाने में किसी किस्म की कोई हर्ज नहीं है। बल्कि मैं कहता हूं कि अगर नियाज का खाना बनाने में आप उसके लिए हर्ज समझते हैं, तो आपके लिए रोज वो औरत खाना बना के देती है, उसमें आप क्यों नहीं हर्ज समझते हैं? अगर उसमें नापाकी औरत की लग सकती है तो क्या इसमें नहीं लग सकती है? इसमें भी लग सकती है। तो जब वो आपके लिए रोज डेली खाना बनाकर दे सकती हैं, ये जायज है, तो उसी तरह वो फातिहा का खाना भी बना सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह कुछ जगहों पे देखा गया कि जैसे फर्ज कर लीजिए कि बाजार से उनके शौहर मिठाई लेकर आए, जिलेबी लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, अब उससे फातिहा करवाना है, तो अब उसे किसी बर्तन में खाली करने के लिए, तो अगर औरत नापाकी के दिनों में हो तो घर के लोग मना करते हैं कि तुम उसको हाथ नहीं लगा सकते। ये भी सरासर जिहालत है, ऐसा कोई मसला नहीं है। नापाकी के दिनों में हो तब भी वो फातिहा का खाना बना सकती हैं, अगर पाकी के दिनों में हो तब तो बना ही सकती हैं, कोई अर्ज, लोग इसे जायज समझते ही हैं। इसी तरह मिठाई वगैरह को अगर उन्होंने हाथ लगा लिया तो ऐसा नहीं कि आपका फातिहा नहीं होगा, लगा सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नापाकी के दिनों में कुछ चीजें हैं जो मना है, जैसे नमाज पढ़ना मना है, रोजा रखना मना है, कुरान की तिलावत करना मना है, ये सारी चीजें मना है। अब खाना खाने में और खाना बनाने में लोग पता नहीं क्या क्या इसके हवाले से सोच लिए हैं, तो ये जिहालत है। इस जिहालत को दूर करना ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। अब तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही पैगाम लोगों तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।